और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा की। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में साधु संतों का आना जारी है। मेला परिसर टेंट सिटी में तब्दील हो गया है। आज हम महाकुंभ की महाकथा में अखाड़ों की बात करेंगे। अखाड़ों में कौन कौन से ऐसे अखाड़े हैं, क्योंकि काशी के श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा माना जाता है। ये काशी के दशमेध घाट पर स्थित है, जिसे 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यह अखाड़ा धर्म की रक्षा के साथ साथ लोगों को धर्म के पथ पर चलना भी सिखाता था। जहां भी विधर्म होगा वहां नागा साधुओं का यह अखाड़ा मौजूद रहेगा। नागा साधु हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करते हैं और प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर आवाहन अखाड़े की क्या तैयारी है, इसका क्या इतिहास है, वर्षा शाही की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में 13 अखाड़ों का मुख्य भूमिका होती है। ये 13 अखाड़े प्रयागराज संगम पर स्नान करते हैं। आखिर ये 13 अखाड़े कैसे स्थापित होते हैं और कैसे इनकी परंपरा चलती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस समय हम आवाहन अखाड़े में मौजूद हैं और ये आवाहन अखाड़ा इलाहाबाद का केंद्र है। आप देखिए, ये आवाहन अखाड़ा है और हम चलते हैं और देखते हैं कि आवाहन अखाड़ा किस तरीके से संचालित होता है। आवाहन अखाड़े के साधु संतों की पहचान क्या है, आवाहन अखाड़े में किस तरीके से जो सभी साधु संत हैं वो आते हैं और फिर उसके बाद इस कुंभ में समाहित होते हैं। कुंभ महाकुंभ है और महाकुंभ में भव्य दिव्य बनाने की जो तैयारी है वो इन्हीं साधु संतों के जरिए की जाती है। अंदर हम चल रहे हैं और देखिए, क्योंकि ये पूरा केंद्र है इलाहाबाद का, सबसे पहले हम एंट्री करते ही देखिए कि पहले साधु संतों के बारे में कहा जाता था कि वो घोड़े हाथी से आते हैं, लेकिन अब सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो ये अखाड़े के साधु संतों की गाड़ियां हैं जिससे ये चलते हैं और सारी गाड़ियों के साथ साथ ये मुख्य केंद्र है, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से स्थापित किया गया है यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर सभी साधु संत मौजूद रहते हैं। यहाँ पर भी परंपरा है 4 मड़ियों की। 4 मड़ियाँ स्थापित होती हैं और पंचायती अखाड़ा होता है। जिस तरीके से पंच बनाए जाते हैं, पंच बनाने के साथ साथ ये पंच सारी जो मुद्दे होते हैं उस पर कार्य करते हैं। ये देखिए, हमारी दूसरी तरफ ये मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि आवाहन अखाड़े के जो साधु संत हैं उनके इष्ट देवता भगवान गणेश है। ये भगवान गणेश का मंदिर है और यहाँ पर आपको भगवान गणेश दिखाई दे रहे होंगे। इनकी पूजा अर्चना आवाहन अखाड़े के लोग करते हैं। इस मंदिर को स्थापित किया गया है और जिस तरीके से इलाहाबाद केंद्र की बात की जाए तो यहीं से छावनी प्रवेश होता है और यहीं से शुरुआत होती है प्रयागराज संगम जाने की और वहाँ पर पूरी तरीके से प्रक्रिया होती है, फिर स्नान होता है, सभी साधु संत इकट्ठा रहते हैं। आखिर कैसे इतने सारे साधु संत एक बार में इकट्ठा हो जाते हैं और कैसे ये पूरी जो तैयारी है वो रहती है। देखिए, महाकुंभ है तो पूरी तरीके से आपको चारों तरफ तैयारी ही दिख रही होगी। सभी साधु संत मौजूद हैं, वो अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं आवाहन अखाड़े की। और जिस तरीके से पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, दशनाम की जो परंपरा है वो कैसे चलती है, सन्यासी परंपरा के तहत आवाहन अखाड़ा कैसे कार्य करता है और क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये हम आपको बताएंगे। पूरी आवाहन अखाड़े को देखिए कि किस तरीके से आवाहन अखाड़ा यहाँ स्थापित है, किस तरीके से ये जो मुख्य केंद्र है वो कैसे स्थापित है, यहाँ पर पूजा अर्चना कैसे हो रही है। साधु संत लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी चल रही है यहाँ पर भी महाकुंभ को लेकर और इस केंद्र में एक साथ इकट्ठा होते हैं जब महाकुंभ होता है। आवाहन अखाड़ा मुख्य केंद्र बिंदु बनारस है, जहाँ पर काशी में कहते हैं कि मुख्य केंद्र बिंदु में हमेशा आवाहन अखाड़े के लोग रहते हैं, लेकिन महाकुंभ के समय समाहित होने के लिए इस महाकुंभ में आवाहन अखाड़े इलाहाबाद केंद्र पर आते हैं और यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। हम आवाहन अखाड़े पे मौजूद हैं और आवाहन अखाड़ा किस तरीके से स्थापित हुआ, क्या क्या इतिहास रहा है, ये बातचीत हम सत्यगिरी महाराज जी से करेंगे। महाराज जी, आवाहन अखाड़े के बारे में बताइए, कैसे स्थापित हुआ और कैसे सन्यासी परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम ब्रकबध्वजम मंगलम पार्वतीनाथम मंगलाय तनोहरः। अभी मड़ौका स्थित
श्री पंत दशनाम आवाहन अखाड़ा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र सत्यगिरि जी। श्री पंत दशनाम आवाहन अखाड़ा नागा सन्यासियों का एक बहुत बड़ा दल है और बहुत प्राचीन परंपरा है। इसके बारे में हम क्या बताएं। आवाहन अखाड़े की स्थापना कब हुई? जब सनातन धर्म की स्थापना हुई तभी आवाहन अखाड़े धर्म की स्थापना हुई। आवाहन अखाड़ा मतलब एक अखंड चीज है, जिसका खंडन न हो उसे आवाहन कहते हैं। किसी इष्ट की पूजा होगी, पहले गणेश जी का आवाहन होगा, इसीलिए पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के इष्ट सिद्ध गणेश भगवान है। जब आवाहन दे धर्म को रक्षा के लिए आवाहन किया गया, जो फौज तैयार हुई, उसी का नाम पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा है। हम सब लोग दशनामी सन्यासी हैं और नित्य कर्म हमारा यही है कि पूजा पठन पाठन इत्यादि ये सब हमारा कर्तव्य है। कृषि हमारा मतलब कृषि इत्यादि ये सब हमारा जीविकोपार्जन की व्यवस्थाएं हैं और धर्म प्रचार करना ही हमारा कर्तव्य और दायित्व भी है। महाराज जी, जब कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो अलग अलग जगहों से साधु संत इकट्ठा हो जाते हैं इस प्रयागराज में। आप लोग कैसे इकट्ठा होते हैं? क्या चर्चाएं होती हैं? कैसे कनेक्टिविटी होती है आपकी? हमने एक दिन और भी आपको बोला था, हर तिथियां संभावित हैं पहले से ही निर्धारित। जैसे इधर हमारे गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि मकर मास जब रविगत हुई, तीरथ राज आप सब हुई, तो उस समय तीर्थ राज प्रयाग में कुंभ होता है। ऐसे ही उज्जैन की तिथि आती तो उज्जैन में कुंभ होता है। ऐसे त्र्यंबकेश्वर में कुंभ होता है। 10 अखाड़े, नासिक जिला है इसलिए बोल दिया जाता है, लेकिन 10 अखाड़े एक जगह पर स्नान करते हैं गौतमी तट पर, जो कुशावर तीर्थ है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर में कुंभ पर लगता है। तो ये तिथियां जब आती हैं तो हर कोई अपने आप चला आता है? चला आता है, यहाँ निमंत्रण नहीं। यहाँ तो सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए, अपने दायित्व को निभाने के लिए, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं बनाई हैं उनको निभाने के लिए हम यहाँ पर सब गंगा तट पर आ गए हैं। धीरे धीरे दिनचर्या चलती रहेगी। अभी हमने लोगों ने नगर प्रवेश किया। नगर प्रवेश के बाद हमने अभी धर्म ध्वजा स्थापित की। धर्म ध्वजा के बाद अभी 22 दिसंबर को हमारा छावनी में प्रवेश होगा। फिर वही नित्य पूजन पाठन। समय बड़ा बदल चुका है, पहले अब और अब की चीज़ों में काफ़ी अंतर है। महाराज, ये टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग आप लोग करते हैं? टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। भौतिक है क्या, सब चीज़ कंप्यूटराइज है। इससे चोरी चपोरी भ्रष्टाचारी कम होती है, इसलिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आधार शब्द बोल दिया। आधार कार्ड नहीं हुआ तो वो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड की जरूरत आप लोगों को भी पड़ती है? सबको। अब जे तो मोदी जी ने आधार कार्ड चला दिया। गोस्वामी बाबा जी पहले ही कह के गए हैं क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा। आधार कार्ड वहां पर लगा है। आधार कार्ड नहीं तो तुम धनातनी किस बात के? कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी नर उतर नहीं पारा। तो आधार कार्ड पहले भी था और आधार कार्ड आज भी है, इसलिए आधार कार्ड के ही आधार पर संविधान भारत का चलता है। इत्यादि सभी कुछ कार्य हो रहे हैं। तो जो साधु सन्यासी हिमालय पर्वत में रहते हैं, अलग अलग श्रृंखलाओं में रहते हैं, उनके आधार कार्ड कहाँ से आते हैं? सब जगह हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये भारतवर्ष भारत भूमि है। हम श्रृंखलाओं में रहते हैं, वहाँ भी हमारा भक्तगण पहुँच जाता है। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, समाहित होने के लिए सभी साधु संत मौजूद हैं, तैयारियां भी काफ़ी विशेष है आप लोगों की। आवाहन अखाड़े के बारे में अगर किसी को जानना हो तो वो कैसे पहचाने कि ये आवाहन अखाड़ा है? हम यहाँ एंटर कर रहे हैं, ये साधु सन्यासी आवाहन ही अखाड़े के हैं, क्योंकि 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों की परंपराएं अलग अलग है। क्या परंपराएं आपकी हैं? क्या पहचान है आपकी? हमारी पहचान तो सर्वप्रथम तो नागा सन्यासियों की कोई पहचान नहीं। जब हम सब लोग नागा बन के चलते हैं, चाहे वो जूना अखाड़े का हो, चाहे महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद इत्यादि हमारा अखाड़ा कोई भी हो, तो वो पहचान नहीं होती कि सन्यासी परंपरा की किसी भी साधु पहचान नहीं है। ये दशनामी संस्था है।
सभी में गिरी हैं, पुरी हैं, भारती हैं, सरस्वती हैं, बना है, रण है, तीर्थ है, पर्वत हैं, सागर हैं, आश्रम है। सभी में 10 नाम है। इसलिए हम सब लोग 10 नामी साधु हैं। ओम नमो नारायण ही हमारी पहचान है। ओम नमो नारायण ही पहचान है। महाराज जी, क्योंकि अब परंपराएं बहुत बदल चुकी हैं, परंपराओं के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात हमने कही वो बदल चुकी है, व्यवस्थाओं की बात कहें तो वो बदल चुकी है। किस तरीके की व्यवस्थाएं अब रहती हैं आप लोगों के आवाहन अखाड़े में? क्या बदलाव हुआ है पहले और अब में? बदलाव यही हम अपने दिल में मान्य करते हैं कि गणेश जी की बहुत बड़ी फौज विशाल आज हमारे गुरु लोग हमारे हाथ में समर्पित करके गए हैं। और पहले इसी आवाहन अखाड़े में 4-5 तंबू लगा करके हमारे गुरु लोग इस धर्म ध्वजा को स्थापित करते थे और पूजा पठन पाठन जो आज हम कर रहे हैं उनकी नकल समझ लो या कोई भी, तो उनकी ही फोटो कॉपी करके हम अपना जीवन यापन करते हैं कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्रथम है। हमारे यहाँ देखो सभी महात्मा हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु परंपरा के हिसाब से हमारे कुछ महात्मा देखो, हमारे अखाड़े का कोतवाल है लेकिन जाजम पर बैठा है। कहाँ बैठा? जाजम पर। हमारे यहाँ मोढ़ा भी पड़े हैं, तो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, गुरु जहाँ बैठा है वहाँ हमारे यहाँ शिष्य नहीं बैठता है। किस तरीके से आवाहन अखाड़ा जब प्रवेश कर जाएगा, एक दिव्य और भव्य कुंभ मनाने की तैयारी चल रही है, क्या नई चीजें इस बार दिखाई देगी? सभी चीजें होंगी, हाथी घोड़ा तोप इत्यादि। हाथी घोड़ा तोप तो हमें तब दिखाई देता है जब प्रवेश होता है, ये गाड़ियों का लाव लश्कर कब दिखाई देता है? गाड़ियों का लाव लश्कर हमेशा रहेगा। इसी आवाहन अखाड़े में, इसी जूना अखाड़े में केवल 2 गाड़ियां होती, या तो उनके पास गाड़ी हुआ करती थी या जूना अखाड़े में हमारे पटियाला में रहते थे बाबा सोहनगिरी सभापति भी रहे, उनके पास आज गाड़ियों का उनकी सबकी कृपा से, उनके सभी के आशीर्वाद से आवाहन अखाड़े जूना अखाड़े में सभी गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। महाराज इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि लाव लश्कर गाड़ियों का भी साधु संत तो बहुत सिंपल माना नहीं, इसकी इसलिए व्यवस्था है क्यों? अभी आप कभी राजसी पूछते गुरुजी आप राजसी स्नान करोगे, आप पेशवाई करोगे, छावनी में प्रवेश करोगे, तो छावनियां बादशाहों की हुआ करती थी, गुरु लोगों की छावनियां हुआ करती थी। क्या? तो जहाँ काम राजसी है तो वहाँ गाड़ी घोड़ा है। पहले भी था गाड़ी घोड़ा। पहले गाड़ी घोड़ा क्या था कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहाई सब कोई। पहले विमानों से हम लोग जाया करते थे, वशिष्ठ जी को विमान से लाया जाया जाता था। ऐसे अब हम भी लोग विमान नहीं है तो ये रथ चल रहा है, इसको भी हम रथ बोलते हैं। जब हम गाड़ी में बैठेंगे अभी सभी देवी देवताओं की जय बोलने के बाद, जो अभी आपके सामने चौपाई कही, इसको भी मैं कहने के बाद ही गाड़ी में बैठता हूँ। इन चौपाइयों की बात तो देखिए किस तरीके से महाराज जी ने पूरी तरीके से बताया कि आवाहन अखाड़े का विस्तार कैसा है, आवाहन अखाड़ा किस तरीके से छावनी प्रवेश करेगा, एक भव्य और दिव्य कुंभ का समागम होगा। बात करेंगे पाकिस्तान